नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, रेलवे में जो कि अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने तमाम जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं रेलवे की, तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। जिसमें आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये सभी वैकेंसीज़ जल्द ही आने वाली हैं। तो इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट मेरे को देखने को मिले कि जैसे कि भाई तू रेलवे का चेयरमैन है क्या, ठीक है। और भी ऐसे कमेंट देखने को मिले कि कब आएंगी वैकेंसी, या फिर ऐसे बहुत सारे तमाम नेगेटिव कमेंट देखने को मिले। लेकिन कोई बात नहीं, उन जो नेगेटिविटी है, देखो नेगेटिविटी हर कहीं रहती है, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव लोग हैं उनका काम है कि सिलेक्शन लेके निकल जाना, और ये नेगेटिव लोग वही हैं जो सिर्फ कमेंट करने में ही रह जाएंगे, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, तुम लोग भी मेरे भाई हो, चलता है, सब कुछ कह देते हो, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। तो देखते हैं, आज अपन बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में, जो कि आने वाली है। सबसे पहले इन 5-6 वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले यही वैकेंसी आएगी एएलपी टेक्नीशियन की, जो कि नवंबर-दिसंबर के आसपास आने वाली है। और बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जो कि पिछले 2018 में आई थी। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल अपन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर वीडियो समझ ना आए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं लक्ष्मण स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन जो है 2022 में वैकेंसी आने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आपका आंसर दे देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया रेलवे बिक गया है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि रेलवे बिक गया है, वैकेंसी नहीं आएंगी, रेलवे प्राइवेट हो गया है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। आप खुद एक बार ये सोचिए कि 2018 में वैकेंसी आई थी, अभी 2023 आने वाला है, यानी कि 5 साल हो गए। क्या 5 साल में जो एएलपी टेक्नीशियन है वो रिटायर नहीं हुए, या नई जो वैकेंसीज हैं वो क्या क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो बिना एएलपी के कहाँ से ट्रेन चलेंगी, ठीक है। बिना लोको पायलट और बिना असिस्टेंट लोको पायलट के कहाँ से ट्रेन चलेंगी। तो सीधी सी बात है, देखिए ये वही है कि मतलब एक तरह इन्हीं बच्चों के साथ कल को खेला हो जाएगा। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसकी जो अपने को सिलेक्शन चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं होता कि 2 से 3 महीने पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। आजकल कंपटीशन को देखिए, आप कंपटीशन को देखिए। टेक्नीशियन की जो है एसएनटी एक डिपार्टमेंट होता है, 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें 100 में से 84 कट ऑफ गई थी, किसकी, ओबीसी की, ठीक है। 84, यानी कि 100 में से 84, 100 में से 84 कट ऑफ गई थी टेक्नीशियन की, ठीक है। तो वो 2018 की बात कर रहा हूँ, और इस बार भी इतनी ही जाने वाली है, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्लस ही होगी, माइनस तो नहीं होने वाली। तो मतलब क्या है कि सीधी सी बात यह है कि आपको कम से कम 1 से 2 साल तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और रेलवे का ये तो वैसे पहले से ही रहा है कि वो 2-4 महीने में तो एग्ज़ाम वैसे भी नहीं करवाता। दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जानते हैं हम पूरी डिटेल। ये 2018 वाली है, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बिहाफ पे अपन सारी चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ चेंजेस हो सकते हैं 2022 में, बाकी चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन चेंजेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सीईटी का जो माहौल है उस वजह से चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी ने भी सीजीएल में पूरा का पूरा प्लान चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि चेंजेस होंगे ही होंगे। पर अपन बात कर लेते हैं, आप इसी को आधार मानकर अपना जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, लगभग 17,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, ये आप 100% श्योर मान लीजिए, ठीक है। 17,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं लगभग, यानी कि बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। जो 2018 में आई थी वो शायद 65,000 के आसपास वैकेंसीज थी, ठीक है। और इस बार 17,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। इसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों होंगी, ठीक है। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों होंगी, ये ध्यान रखना। लेवल 2 की वैकेंसी है, एएलपी और टेक्नीशियन जो है वो लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें 19,900 रुपये बेसिक पे होता है अपना, ठीक है। लेवल 1 की कौन सी होती है, ग्रुप डी लेवल 1 की होती है, और लेवल 2 की है 19,900, और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। जैसे एनटीपीसी जो है वो सारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, वैसे ही
लेवल 2 की वैकेंसी है 19,000 बेसिक पे इसका होता है एएलपी टेक्नीशियन का, ठीक है। और तकरीबन जो सैलरी होती है इसकी वो सारे अलाउंस जो होते हैं वो सारे जुड़ा के तकरीबन 35,000 के आसपास बन जाती है। लेकिन एएलपी में ये होता है कि किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसमें, कि जितने दूर जो ट्रेन ट्रेवल हो रही है उस हिसाब से। तो कभी कभार क्या होता है 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए तक भी सैलरी पहुंच जाती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एज देखिए आप, एज इसमें मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 28 यानी कि 28 ईयर होती है। एज रिलैक्सेशन जो कि आपको मिल ही जाता है। ओबीसी का इसमें 3 साल का, SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 31 साल 31 ईयर्स तक का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं SC ST में आप 33 यानी कि 33 ईयर्स के अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एएलपी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल जो कैटेगरी है वो यहाँ पे A1 मांगी जाती है। A1 जैसा कि आपको पता होगा कि जो रेलवे का जो है वो मेडिकल उनका खुद का एक वो होता है, मेडिकल क्राइटेरिया होता है। उसमें हर पोस्ट के लिए मेडिकल अलग अलग से क्राइटेरिया होता है, जिसमें एएलपी जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट, इसके लिए जो मेडिकल जो कैटेगरी होती है वो A1 होती है। और इस A1 में क्या होता है 6/6 और 6/6 यानी कि दोनों आँखें जो है आपकी 6/6 होनी चाहिए। अब 6/6 का मतलब क्या है वो भी सुन लो। आपने अगर कभी आंखें चेक करवाने अगर आप गए हों तो वहाँ पे जब डॉक्टर आपको बिठा देता है और एक सामने एक बोर्ड वो सा लगा होता है, एक डिब्बा सा लगा होता है, वहाँ पे बहुत सारे अक्षर लिखे हुए होते हैं। वो जो होते हैं उस ऐसा डिब्बा होता है, उस डिब्बे पे जब आपको बिठाया जाता है, नीचे नीचे वाली जो लाइन होती है, अगर उस नीचे नीचे वाली लाइन को आप बिना किसी स्पेक्टिकल्स यानी कि बिना किसी चश्मे के आप पढ़ लेते हैं तो आपकी आंखें जो होती हैं वो 6/6 होती हैं। समझ गए बात को? एक बार चेक कर लेना, यानी कि चश्मा आपको अलाउ है ही नहीं इस एएलपी वैकेंसी के लिए, ठीक है। टेक्नीशियन में अलग अलग कैटेगरी होंगी क्योंकि अलग अलग तरीके की पोस्ट होंगी, तो वहाँ पे जो है आपका चश्मा भी अलाउ हो सकता है और होगा, हो सकता है क्या होगा, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज है वहाँ पे, अलग अलग पोस्ट हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए, फीस जो होती है आपकी, एग्जाम फीस जो होती है वो 500 रुपये लिए जाते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। वहीं पे 250 रुपये लिए जाते हैं SC ST और फीमेल से, चाहे फीमेल कैंडिडेट चाहे जनरल की हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या SC ST हो, ठीक है। फीमेल अगर कैंडिडेट है तो 250 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ? इसी में जब आप CBT 1 दे देते हो, जब आप CBT 1 दे देते हो तो आपको वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं इस 500 रुपये में से 400 रुपये, ठीक है। और इस 250 रुपये में से पूरे 250 रुपये आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं जब आप CBT 1 दे देते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो, और आगे बात कर लेते हैं अपन। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो मतलब पेपर पैटर्न जो रहेगा, एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। देखिए, इसमें आपके 2 CBT होंगे। CBT 1 जो होगा वो कॉमन होगा सबके लिए, मतलब एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन होगा CBT 1, ठीक है। ये आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, 75 यानी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी मैथ होगी, रीजनिंग होगी, साइंस होगी, जीके और करंट अफेयर, ठीक है। ये चारों पांचों चीज़ें होंगी जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके एंड करंट अफेयर ये होगा, ठीक है। ईजी पेपर होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है, आराम से आप कर सकते हो। और दूसरी बात, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखना। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर आपका कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आपने गलत किया और एक वो जो कि माइनस मार्किंग का होता है। उसके बाद में आपका CBT 2 होना है इस, और ये जो है CBT 1 जो है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्या है, स्क्रीनिंग नेचर का होता है कि छांटने का काम होता है। जैसे मान लो 1 करोड़ फॉर्म भरे हैं तो शायद 2018 में तकरीबन 20 गुना कैंडिडेट लिए थे। उस टाइम पे तो विवाद भी हुआ था, जो उन्होंने है जो रिजल्ट दिया था और शायद क्वालिफाइंग मार्क्स का ऐसा काफ़ी ज़्यादा रिवाइज रिजल्ट भी उनको देना पड़ा था। तो 20 गुना कैंडिडेट लेते हैं, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उससे 20 गुना कैंडिडेट पास करते हैं CBT 2 के लिए, ठीक है। ये पिछली बार हुआ था 2018 में, इस बार का कुछ पता नहीं है, लेकिन 20 गुना तो होना ही चाहिए, या तो 20 गुना होगा या 15 गुना होगा। CBT 2 की बात करते हैं, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होते हैं। CBT 2 देखिए, CBT 2 आपका टोटल जो है 2 घंटे और 30 मिनट का होता है, ठीक है। एक साथ ही होगा 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें 2 पेपर होंगे आपके, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। पार्ट A जो है इसी से ही आपकी मेरिट लिस्ट ऐड होगी, यानी कि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट A,
ठीक है। यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होना है वो इसी से होगा। 90 मिनट का होगा ये, यानी कि 1.5 घंटे का। 100 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगी और जीके होगा। जीके के साथ में करंट अफेयर भी होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या होगी? आईटीआई में एक सब्जेक्ट होती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वही से होगा। यानी कि साइंस के ही कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि शायद इसमें बायोलॉजी नहीं होती है, ठीक है, शायद इसमें बायोलॉजी नहीं होती है। तो वो जब अपन डिटेल सिलेबस आ जाएगा तब अपन अच्छे से देख लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, और जीके को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जो इंडिया जीके है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इन पे आप अपने कमांड को परफेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद में पार्ट बी जो होता है, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर ये हो गया। फिर इसके बाद में पार्ट बी होता है, इसको कंप्लीट होने के जस्ट बाद में, ठीक है, एक साथ होंगे दोनों पेपर। पार्ट बी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये ट्रेड वाइज मतलब, क्योंकि आईटीआई वाले भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आईटीआई में जो भी ट्रेड आपके पास होती है वही ट्रेड का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन होंगे सॉरी, और 35% इसके लिए क्वालिफाई होगा, चाहे वो एससी में हो, चाहे वो एसटी में हो, चाहे वो ओबीसी हो या जनरल हो, ठीक है। सबके लिए आपको 35% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी होगा। जैसे ही आप 35% मार्क्स ले आते हैं, फिर उससे ज़्यादा आप कितने भी लाएं, कोई इंपॉर्टेंट वहाँ पे चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। और इसी के साथ में एसएनटी, ये एक डिपार्टमेंट होता है, ये एक सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये एक पोस्ट होती है टेक्नीशियन की, जिसमें पीसीएम वाले अलाउ होते हैं। मतलब जिनके पास 12th में पीसीएम होती है वो इसमें अलाउ होते हैं। तो उनके ट्रेड में क्या आता है, उनके पार्ट बी वाले पेपर में क्या आता है, उनके पेपर में आता है जो फिजिक्स और ये मैथ्स जो होती है, फिजिक्स और मैथ्स जो होती है वो यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये होता है। अब नेक्स्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एएलपी के लिए, जो है सीबीटी 2 भी हो गया। एएलपी के लिए क्या होता है, इसमें साइको होता है, जिसको सीबीएटी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। साइको टेस्ट होता है। ये साइको टेस्ट जो होता है, इस साइको टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं, उसका 30%, और सीबीटी 2 जो आपने दिया है उसका 70%, दोनों कुल मिलाकर कितना हो गया, 100%। और इसी 100% से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, एएलपी की बात कर रहा हूं। समझ आई बात? यानी कि 30% तो किसके, सीबीएटी के, और 70% किसके, साइको के। दोनों के कुल मिला के कितना हो गया, 100%। ये एएलपी की कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ, और इसी कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होना है। नहीं समझ आया तो एक बार ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लो सीबीटी 2 में आपके 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, सीबीटी 2 में, और वहीं पे आपके जो है साइको, इसमें मान लो आपके कितने मार्क्स आए हैं, जैसे मान लो 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 40 मार्क्स आए हैं सिर्फ, तो 30% तो इसका 30% कितना हो गया, 12, और इसका 70% 56, कितना हो गया टोटल, तो वो हो गया 68 मार्क्स। यानी कि ये 68 मार्क्स कितने हो गए, 100 में से, ठीक है। तो ये 100 में से 68 मार्क्स, इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ, और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये एएलपी के लिए है। टेक्नीशियन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइको नहीं होगा टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ सीबीटी 2 के बेस पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी से ही आप क्या कर सकते हो कि देखिए, अभी से आप क्या करोगे कि मैथ, देखो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। अभी से ही आप क्या करोगे, क्योंकि पढ़ाई देखो अभी से करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आएंगी उसके इंतज़ार में बैठे रहोगे और फिर उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि 2-4 महीने में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर सब्जेक्ट देखिए, वीडियो को अच्छे से देखा होगा आपने, तो मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हैं ही, साइंस भी है इसी साथ में, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इन तीनों को आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, डेप्थ में। मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं सबको ले लीजिए अच्छे से, रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए और जीके को अच्छे से पढ़िए। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़नी है पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपके पास में 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में, जैसे ही मैंने आपको कहा कि नवंबर
तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नवंबर तक नहीं आती है तो दिसंबर में 100% ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, 100%। ठीक है, अपकमिंग वैकेंसीज में एएलपी टेक्नीशियन की सबसे पहले वैकेंसी आएगी। ठीक है, इस बात को लाइटली मत लेना, समझना इस बात को। ठीक है, दिसंबर में आपके लिए वैकेंसी आ जाएंगी, और जैसे ही वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन जैसे आता है, हम आपको इस चैनल पे सबसे पहले बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी डिमांड पे, हाईली डिमांड पे आपके लिए एक वीडियो। आप अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी चीज़ की टेंशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हम हमेशा आपके साथ हैं, एसआर गुरुकुल पॉइंट आपके हमेशा साथ है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।